Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we'll be starting a new chapter is communication process. Communication process, it means communication word comes the Latin word communis which means common. इट मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो क्या चीज़ होती है, उसे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपके पास कहाँ से डिराइव हुआ है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपके पास लेटिन लैंग्वेज की कम्युनीज वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है कॉमन। इट मीन्स communication process refers to the interchange of information between two or more persons. It is a process of creating and sharing ideas, information, views, facts, feelings, etc. among the people to reach a common understanding. It means communication का मतलब क्या होता है? Communication process का मतलब है कि जब टू और मोर देन टू पर्सन आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास कोई भी आपके यहाँ कोई फैक्ट्स हैं, आपके पास कोई आइडिया, कोई ओपिनियन या आपके इमोशंस या आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आप दूसरे पर्सन के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने को हम किसका नाम देते हैं? कम्युनिकेशन। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अगर सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक भी आनी चाहिए। यानी कि हमें रिसीवर की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि क्या उसे वो मैसेज उसी सेंस में समझ में आया है जिस सेंस में सेंडर कन्वे करना चाहता है। यानी कि सेंडर जिस सेंस में आपको मैसेज कन्वे कर रहा है उसी सेंस में ही रिसीवर को मैसेज समझ में भी आना चाहिए। दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन होनी चाहिए, तब हम उसे किसका नाम देते हैं? कम्युनिकेशन। यानी कि फीडबैक जो है वो आपके लिए मस्ट है, फीडबैक होनी कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपके पास कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन आपके पास टू और मोर देन टू पर्सन्स के बिटवीन में किया जाता है। यानी कि फर्स्ट आपके पास करेक्टरिस्टिक है टू और मोर पर्सन्स। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन के अंदर मिनिमम टू पर्सन्स होने चाहिए। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम टू पर्सन होने जरूरी हैं अगर वो अपने आइडियाज किसी और को शेयर करना चाहता है। यानी कि सेंडर वो पर्सन है जिसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और एक वो पर्सन जो कि आपके मैसेज को रिसीव करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फीडबैक देगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर मिनिमम टू पर्सन होने कंपल्सरी है। सेकेंड पॉइंट है आपके पास एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन तभी किया जाता है जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई आइडिया अवेलेबल है और आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को। अगर आप उस आइडिया को एक्सचेंज ही नहीं करना चाहते तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को किसी और को एक्सचेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। जो कम्युनिकेशन है वो आप किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। आप वर्ड्स को यूज करके कर सकते हैं, इवन कि आप कोई साइन, कोई सिंबल, किसी कलर को या जेस्टर्स को यूज करके भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। यानी कि आप वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी वे से इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। वर्बली यानी कि आप ऑरल और रिटन फॉर्म में आप अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप जेस्टर्स के थ्रू या कलर्स या किसी सिंबल के थ्रू आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जांपल ले पैराशूट ऑयल का, तो पैराशूट कोकोनट ऑयल, कोकोनट जो ऑयल है आपके पास, उस कंपनी का फिक्स है कि वो जो अपने प्रोडक्ट की पैकिंग करती है उसके ऊपर एक ब्लू कलर से कोकोनट ट्री की फोटो दिखाई जाती है। वो फोटो हमें ये रिजेंबल करती है, हमें ये मैसेज कन्वे करती है कि जो ये ऑयल है वो कोकोनट से रिलेटेड है, और ब्लू कलर यानी कि एक कलर भी रिप्रेजेंट कर दिया कि उसे, जो कस्टमर है, उसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना ईजी हो जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसमें आप वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वर्बली और नॉन वर्बली जैसे चाहे आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस इन विच इट इज बीइंग गिवन। इट मीन्स जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज कन्वे किया है, रिसीवर को भी वो इंफॉर्मेशन आपको सेम सेंस में ही समझ में आनी चाहिए। तो उसे हम किसका नाम देते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब कि सेंडर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि पर्सनल और नॉन पर्सनल किसी भी वे से कम्युनिकेट कर सकता है। लाइक अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने बैठ करके कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस कन्वर्सेशन की जा रही है, तो उसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन का। बट नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर का किसी भी तरह से कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है, लाइक एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी लाइक अदर एक्टिविटीज इन द बिजनेस। इट मीन्स कि जो बिजनेस है आपके पास, बिजनेस के जो जो बाकी एक्टिविटीज की जाती हैं, उसी तरह कम्युनिकेशन भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। क्योंकि बिजनेस में हमें लगातार किसी ना किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, इवन कि वो हमारे चाहे प्रेजेंट कस्टमर्स हो, चाहे वो हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स हो, हर एक के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी होता है और वो हमें रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेट करना पड़ता है। इस वजह से हम इसे किसका नाम देते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल। कम्युनिकेशन आपका हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ बिजनेस में यूज हो रहा है। इस टाइम पर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो आपके पास कम्युनिकेशन है बेटा, वो आपके पास यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो हमारे पास था कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और उसकी फीचर्स क्या है। जिसमें हमने पढ़ा कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई भी मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ फीडबैक आनी जरूरी है। यानी कि जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज कन्वे किया है रिसीवर को, उसी सेंस में मैसेज क्लियर भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन को मार्केटिंग में यूज करते हैं, यानी कि मार्केटर का मार्केटिंग के अंदर आपके पास कई तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं या सेल्स प्रमोशन की बात की जाए तो ये मार्केटिंग के टूल्स हैं। तो अगर हम किसी को भी कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, यानी कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिजनेस में, तो हमें इन मार्केटिंग टूल्स को यूज करना पड़ता है। चाहे हम एडवर्टाइजिंग को यूज करें, चाहे पर्सनल सेलिंग को यूज किया जाए, सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाए, जो भी हम प्रमोशनल टूल्स को यूज करते हैं उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन है, इसी के थ्रू हम प्रेजेंट कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करते हैं, साथ के साथ उन्हें हम रिमाइंडर एड्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं, उन्हें रिमाइंड भी करवाते रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो न्यू स्कीम्स के बारे में बताना हो, या अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम किसके किसके बेसिस पर कम्युनिकेट करते हैं, किसके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं, इसी कम्युनिकेशन के बेसिस पर। तो जो कम्युनिकेशन है, मार्केटर का मेन पर्पस हुआ टू इन्फॉर्म, टू परसुएट एंड टू रिमाइंड। इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? कम्युनिकेशन की। तो आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है? द मार्केटिंग कम्युनिकेशन रेफर्स टू द मीन्स adopted by the companies to convey messages about the product and the brands they sell, either directly or indirectly to the customers with the intention to persuade them to purchase. It means जो कॉमन मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो कंपनीज अपने मैसेज को
ऑडियंस तक यानी कि पोटेंशियल कस्टमर तक और प्रेजेंट कस्टमर तक मैसेज कन्वे करना चाहती है। इट मीन जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के बारे में, या जो ब्रांड हम सेल कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट अपना मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसके बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है विद कम्युनिकेशन। इसमें हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जैसे चाहे वैसे कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि हमने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे से इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, ताकि हम कस्टमर को परसुएट कर सके, उसे मोटिवेट कर सके उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम मार्केटिंग में कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं वही हैं सारे। फर्स्ट आपके पास टू इंक्रीज अवेयरनेस। टू इंक्रीज अवेयरनेस का मतलब कि जो हमारे टारगेट ऑर्डर, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसको इन्फॉर्म करना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, उनको रिमाइंड करवाते रहना कि हमारा प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। इट मीन्स जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनको भी हमें बार बार ये रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, देन आप उस प्रोडक्ट को कैसे अवेल कर सकते हैं। टू बिल्ड प्रेफरेंस, यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो उससे आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास टू डेवलप बेटर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट एंड स्टाफ के रिलेशनशिप भी आपके बूस्ट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बेटर बन जाते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट दी जाती है और एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो कस्टमर्स को पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो पहले से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होने से जब जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जो आपके सेल्समैन हैं वो जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं, तो उन्हें उन कस्टमर्स को कन्विंस करना ईजी हो जाता है। तो जिस वजह से जो मैनेजमेंट और स्टाफ है उनके रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर बनते हैं। इवन कि जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी मोरल जो है वो आपका बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास टू क्रिएट डिमांड। इसका जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का हमारा पर्पस ही यही होता है कि हमने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, उन्हें परसुएट करना है और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन। टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन का मतलब कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, चाहे वो आपके पास मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो आपके पास एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, या आपके पास सेल्स प्रमोशन है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम भी किसके थ्रू किया जाता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट डीलर, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम सिर्फ कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि इसका पर्पस डीलर्स को भी अट्रैक्ट करने का होता है। जैसे जो जो डीलर्स हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, उन्हें हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही कस्टमर का जो आपके डीलर्स हैं उन्हें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताएं और कस्टमर को मोटिवेट करें उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डीलर्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट है टू फेस कंपटीशन। आज के टाइम में जैसे मार्केट में प्रोडक्ट की के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें लगातार अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, या कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है उन्हें। या अगर कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं या कोई प्रमोशनल एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमें कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में टाइम के टाइम इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यानी कि कंपटीशन फेस करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पर्पज़ हुआ कि कस्टमर को बताना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उन्हें मोटिवेट करना, अपने ब्रांड की इमेज को क्रिएट करना, या मार्केट जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसे क्रिएट करना, कस्टमर्स या डीलर्स इन सबको अट्रैक्ट करना, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, या कंपटीशन को फेस करना, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर कवर होते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक है आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन सब का मीनिंग एक ही है। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज कन्वे करना है। तो अब इसमें हमने ये पढ़ना है कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का क्या रोल है। देन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल।
एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि सेंडर ने जो मैसेज कन्वे करना है रिसीवर को, वो मैसेज को रिसीवर तक कैसे सेंड करेगा। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है सोर्स। सोर्स मीन्स वो पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है। नेक्स्ट है मैसेज, यानी कि सेंडर जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, इस स्टेप के अंदर उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो हम किस चैनल के थ्रू मैसेज को कन्वे करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो हम जिस पर्सन को सेंड करते हैं उसे कहा जाता है रिसीवर। इट मीन्स रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज। वो पर्सन जो कि वापस एडवर्टाइजर को या जो सोर्स है, जो सेंडर है, उसे वापस फीडबैक देता है कि उसे मैसेज क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपके पास सोर्स। सोर्स मीन्स जो कम्युनिकेशन है, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमेशा सोर्स से स्टार्ट होता है। सोर्स का मतलब होता है सेंडर, वो पर्सन जो कि मैसेज का इनिशिएटिव लेता है, जो कि मैसेज को कन्वे करना चाहता है। वो पार्टी जो कि रिसीवर के साथ, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, उसे इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहती है, तो उस पार्टी को हम किसका नाम देते हैं, सेंडर का। ये जो सेंडर होता है ये कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सेंडर। ये वही पर्सन है जिसके पास आइडिया अवेलेबल होता है, जिसके पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, communication starts with the sender who is the initiator of the message. It means जो communication है वो sender से start होता है और ये वही person है जो कि message का initiator होता है। The source is the party desiring to communicate with the receiver or audience। यानी कि sender वो party है जो कि receiver के साथ, यानी कि जो हमारी target audience है उसके साथ communicate करना चाहती है। This party sends the message through some channel or personal selling to the audience. If the communication is effective, the information received by the audience the same as it intended by the source. It means जो ये पार्टी, यानी कि जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, जो भी अपने मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो कोई ना कोई चैनल यूज करके मैसेज को कन्वे करता है। चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो पर्सनल सेलिंग हो, किसी भी चैनल को यूज करके मैसेज को कन्वे किया जाता है। और कम्युनिकेशन हमारा तभी इफेक्टिव बनता है जब ऑडियंस के पास हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो इंफॉर्मेशन का मीनिंग उसी सेंस में रिसीव कर ले जिस सेंस में सेंडर मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो जिस टाइम पर मैसेज कन्वे किया जाता है, जो सेंडर मैसेज को कन्वे कर रहा है, जिसके पास आइडिया अवेलेबल है, वो डायरेक्टली भी मैसेज को कन्वे कर सकता है ऑडियंस को, या फिर वो इनडायरेक्ट सोर्स को भी यूज़ कर सकता है। तो जो जो भी हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, अगर सेंडर डायरेक्ट सोर्स को यूज़ करता है तो इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रही है। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली मैसेज को कन्वे नहीं कर रही, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर रही, बल्कि किसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या किसी स्पोर्ट पर्सन को या किसी फिल्म एक्टर को मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो जो फेमस पर्सनैलिटी है वो मैसेज को कन्वे करती है ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिग बास्केट की ऐड देखें तो बिग बास्केट की ऐड में शाहरुख खान ने ग्रॉसरी स्टोर्स के बारे में एडवर्टीजमेंट दी है। इसी तरह अगर एडिडास की एडवर्टीजमेंट देखी जाए तो उसमें विराट कोहली एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक बिग पर्सनैलिटी है जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रही है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। ये वो पर्सन होते हैं जिनकी गुडविल बहुत रेप्यूटेड है, जिन्हें सोसाइटी, जिनका नाम एक सोसाइटी के अंदर चलता है, उन लोगों को हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह कई बार कई कंपनीज क्या करती हैं कि कॉमन कंज्यूमर्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि आपके जो मैसेज की क्रेडिबिलिटी है या जो रिलायबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर वॉशिंग पाउडर्स की जो एड्स दी जाती हैं तो वॉशिंग पाउडर प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज जो है वो ज़्यादातर कंज्यूमर्स को, जो कॉमन कंज्यूमर्स होते हैं, उनके थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी से इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो अल्टीमेट कहने का मतलब यह है कि जो सोर्स होता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करता है यूजिंग मीडिया, यूजिंग एनी सोर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास इनकोडिंग। जब भी सेंडर मैसेज को कन्वे करता है तो मैसेज को कन्वे करने से पहले
उस मैसेज की इनकोडिंग की जाती है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सेंडर के पास अवेलेबल है, वो अपनी थॉट्स को या अपने आइडियाज़ जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को कोई वर्ड्स की फॉर्म में, किसी सिंबल्स की फॉर्म में उसे प्रेज़ेंट किया जाता है। ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ऐसे सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, ऐसे उस मैसेज की कोडिंग की जाती है कि कि जो रिसीवर है उस तक उसे वो वर्ड्स या मैसेज का मीनिंग ढंग से क्लियर हो जाए। यानी कि वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाएँ वो जो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रोप्रिएट हो, रिसीवर को उन पॉइंट रिसीवर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो जिसे वो ईज़िली, यानी कि जो रिसीवर है वो ईज़िली उसे डिकोड कर सके और उसे ईज़िली समझ में भी आ सके। तो ऐसे सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मैसेज कैसा है, मैसेज के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, किसके थ्रू देनी है, ये सब हम इनकोडिंग के अंदर ही फिक्स करके चलते हैं। इनकोडिंग के अंदर आपके पास क्या है, बिफोर अ मैसेज कैन बी सेंड इट हैज़ टू बी इनकोडेड, पुटिंग थॉट्स, आइडियाज और information into a symbolic form is terms as encoding. Encoding ensures the correct interpretation of message by the receiver, who is often the ultimate customer. It means सबसे पहले हमें इनकोडिंग के अंदर जो हमारी थॉट्स हैं उसको हमने एक वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम उसे वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें किस बात का ध्यान में रखना है कि हमने जो उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ करनी है या जो वर्ड्स यूज़ करने हैं या जो पिक्चर्स यूज़ करनी है वो रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट है आपके पास, जब हमने उसे वर्ड्स की फॉर्म दे दी, तो आप ये देखिए कि जो मैसेज आपने देना है वो मैसेज आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मीन्स आपका जो मैसेज है वो आपका ऑरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, या नॉन वर्बल का मतलब आप सिंबॉलिकली भी किसी मैसेज को जेस्टर्स के थ्रू भी आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इस मैसेज के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि मैसेज कंटेंट कैसा होना चाहिए, मैसेज फॉर्मेट एंड मैसेज सोर्स। इट मीन्स मैसेज कंटेंट का मतलब व्हाट टू से, कि आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। उसके लिए जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसके फैक्ट्स, ओपिनियंस, उसकी अपील, उसका आइडिया कैसा होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आप टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सेकेंड इज मैसेज फॉर्मेट। मैसेज फॉर्मेट का मतलब हाउ टू से, इट मीन्स जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, इन दिस वे इन विच मैसेज इज प्रेजेंटेड। यानी कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसे आपने किस ढंग से प्रेजेंट करना है, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपने उनमें किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, सीक्वेंस वाइज आपने स्टेप बाय स्टेप कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है ताकि टारगेट ऑडियंस की अटेंशन उस प्रोडक्ट की तरफ लाई जा सके, अटेंशन को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट है मैसेज सोर्स। मैसेज सोर्स का मतलब हु शुड से इट। इट मीन्स जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो मैसेज किसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिल्म स्टार, कौन सा फिल्म स्टार आप यूज़ करेंगे। अगर स्पोर्ट पर्सन के थ्रू दी जा रही है तो आपने किसके थ्रू मैसेज को कन्वे करना है। यानी कि आप किसी भी सोर्स के थ्रू मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। कि बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैसेज सोर्स है, मैसेज सोर्स का मतलब कि आपने जो मैसेज को डिलीवर करना है वो ऐसे अट्रैक्टिव या ऐसे पॉपुलर पर्सन के थ्रू आपने कन्वे करना है कि कस्टमर के जो अटेंशन है वो जल्दी से अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कम्युनिकेशन चैनल। एक बार मैसेज फिक्स कर लेने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो मैसेज हमने डिलीवर करना है, जो हमने मैसेज इनकोड किया है या जो मैसेज हमने फिक्स किया है, उस मैसेज को हमने किस चैनल के थ्रू मैसेज को कन्वे करना है। ये मैसेज जो कन्वे किया जाता है ये आपका पर्सनल या नॉन पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल का मतलब कि जिसके अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। यानी कि अगर मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ तो अगर फेस टू फेस अगर कन्वर्सेशन की जाएगी तो उसमें हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं। आप नॉन पर्सनल भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। नॉन पर्सनल का मतलब जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि सेंडर और रिसीवर का आपस में फेस टू फेस कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसमें अगर आपने मैसेज को कन्वे करना है तो आप ऑरल या रिटन कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। लाइक प्रिंट मीडिया अगर यूज़ किया जाता है तो आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या डायरेक्ट मेल के थ्रू भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया यूज़ किया जाता है
तो रेडियो या टेलीविज़न के थ्रू भी मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। इवन कि अगर जैसे हमारे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम दोनों को भी साथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल दोनों तरह के कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा आपके कस्टमर्स कैसे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कि हमारा टारगेट ये है कि हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके, हमारे प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट आपके पास रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। इट मीन्स इट इज द टारगेट ऑडियंस, यानी कि वो पर्सन और कस्टमर्स, वो जो हमारे प्रोडक्ट को जो परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, हु रिसीव द मैसेज बाय वे ऑफ रीडिंग, हियरिंग और सीइंग। यानी कि वो पर्सन होते हैं, चाहे वो वन पर्सन हो चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। ये वो ऑडियंस है जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, यानी कि ये वो डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसके लिए हम अब तक कम्युनिकेशन की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, जिनके लिए हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। ये पर्सन लिसनर, रीडर, व्यूअर्स कोई भी हो सकते हैं। इनको सिर्फ हमारा हमारा जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को कन्वे करना ही नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि इसके अंदर मैसेज क्लियर भी होना चाहिए रिसीवर को, उसका इंटरेस्ट भी जनरेट होना चाहिए। अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ इस पर्पज़ के लिए कि मेरे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें कस्टमर को मोटिवेट भी करना पड़ता है और इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है। और अगर रिसीवर हमारे प्रोडक्ट से मोटिवेट हो करके हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, देन हम ये मानते हैं कि हमारा जो टारगेट है कम्युनिकेशन का वो पूरा हो जाता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का पर्पज़ ये है कि जो सेंडर जिस पर्पज़ के लिए मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, जिस सेंस में मैसेज को समझाना चाहता है, उसी सेंस में रिसीवर को मैसेज समझ में भी आए और वो रिसीवर उसी सेंस में ही उस मैसेज को डिकोड करके फीडबैक दे, यानी कि वही पर्सन है जो हमारे मैसेज की फीडबैक देता है। तो इसके अंदर जो टारगेट ऑडियंस है वो पूरे मैसेज को रिसीव करने के बाद उसकी डिकोडिंग करती है, उसका मीनिंग फाइंड आउट करती है, देन अपने रिएक्शन देती है। नेक्स्ट आपके यहाँ डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी कि जो टारगेट ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं, वही टारगेट ऑडियंस जो उस मैसेज का मीनिंग फाइंड आउट करती है। तो ये जो डिकोडिंग होती है, ये एक तरह का मेंटल प्रोसेस है, यानी कि जो रिसीवर है, रिसीवर के पास जो वर्ड्स, जो पिक्चर्स, जो सिंबल सेंड किए गए हैं, डिकोडर यानी कि जो आपके पास रिसीवर है, वो डिकोडिंग प्रोसेस के अंदर क्या करता है, उन साइंस को कन्वर्ट कर देता है, उन वर्ड्स को कन्वर्ट कर देता है मीनिंगफुल मैनर की फॉर्म में, यानी कि जैसे उसकी नॉलेज है उस सेंस में उसका मीनिंग फाइंड आउट किया जाता है और वो अपनी नॉलेज के बेस पर, अपने कल्चर के बेसिस पर उसका मीनिंग फाइंड आउट करता है। तो इसमें डिकोडिंग का मीनिंग कोशिश ये की जाती है कि उसी सेंस में मीनिंग निकले जिस सेंस में मैसेज को सेंड किया गया है। तो ये टोटली रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका मीनिंग क्या फाइंड आउट करता है, कि जो वर्ड्स और जो सिंबल हमने सेंड किए हैं वो करेक्ट हैं, वो करेक्ट होने चाहिए, तभी उसका मीनिंग भी करेक्ट निकाल पाएगा। तो उसकी जो डिकोडिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास वॉइस। डिकोडिंग यानी कि जो मीनिंग उसने फाइंड आउट किया, उस टाइम पर कई बार जो मैसेज कन्वे किया जाता है, जो ऑडियंस को हम मैसेज कन्वे करते हैं, उसमें मैसेज कन्वे करते हुए कई बार किसी तरह की नॉइस एराइज हो जाती है। वो नॉइस आपके पास आपके पूरे मैसेज को, यानी कि जो सेंडर ने मैसेज कन्वे किया है, पूरे के पूरे मैसेज को डिस्टोर्टेड कर देती है, यानी कि आपका मैसेज जो है वो ऑडियंस को पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता। तो जब उसे समझ में नहीं आया, यानी कि उसे क्लियर ही नहीं हो पाया, देन उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। देन हमें जो मैसेज कन्वे करना है, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आनी चाहिए। तो जो हम मैसेज कन्वे करते हैं उस टाइम पर जो प्रॉब्लम आती है, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बैरियर्स आती हैं, हम कई तरह उन सबको हम किसका नाम देते हैं, नॉइस, यानी कि इस तरह की नॉइस जो कि हमारे मैसेज को प्रॉपरली कन्वे नहीं करने दी जा, किसी भी तरह से मैसेज हमारा प्रॉपर वे से सेंड नहीं हो पा रहा। तो जब हमारा मैसेज प्रॉपर वे से सेंड नहीं हो पाता, उसमें जो नॉइस आती है जिस वजह से हमारा जो मैसेज है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, उसके रीजंस कई होते हैं। जैसे सेंडर के लेवल पर मैसेज कन्वे करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है, नॉइस आ सकती है, लाइक सेंडर ने जो मैसेज कन्वे किया है वो एप्रोप्रिएट ना हो, या जो साइन उसने यूज़ किए हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो सिंबल्स यूज़ किए हैं वो एप्रोप्रिएट ना हो, या ऑडियंस के हिसाब से ना हो,
या जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उसके अंदर जो मीडिया की सिलेक्शन की गई है, जो चैनल यूज़ किया गया है, वो चैनल आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। कि अगर हम लिटरेट पर्सन के लिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इलिटरेट पर्सन के लिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो हर एक के लिए हमें डिफरेंट चैनल यूज़ करना पड़ता है। तो जो चैनल यूज़ किया जा रहा है अगर वो अप्रोप्रिएट ना हो, तब भी हमारा जो मैसेज है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, प्रॉब्लम एराइज करता है। देन रिसीवर के लेवल पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। रिसीवर उनके पास जो मैसेज सेंड किया गया, उस मैसेज के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो रिसीवर को क्लियर नहीं हुए। इट मीन्स उसे समझने में प्रॉब्लम आई, उसने उसका मीनिंग गलत निकाल लिया। तो किसी भी तरह से नॉइस एराइज हो सकती है। देन इस वजह से आपका जो मैसेज है वो आपका डिस्टोर्टेड हो जाता है। यानी कि नॉइस इज एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस, एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट क्रिएट्स अनप्लान्ड डिस्टोर्शन। यानी कि आपने पहले से सोचा नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम एराइज होगी, वो अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम एराइज हो गई। This distortion can make it difficult for the receiver to interpret or assign meaning to a message as it was intended by the source. यानी कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, वो अगर वो मैसेज आपका डिस्टोर्टेड हो जाता है, यानी कि प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता, तो रिसीवर उसका मीनिंग भी प्रॉपरली नहीं निकाल पाएगा, यानी कि उसकी इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाएगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करते हुए प्रॉब्लम एराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉइस इज द इनकोडिंग ऑफ द मैसेज कुड बी लैक ऑफ रेडियो और टेलीविजन सिग्नल। एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास फीडबैक। फीडबैक का मतलब रिसीवर का रिस्पॉन्स। फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। और टोटली हमारे बिजनेस की जो सक्सेस है, यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो किया है, उसकी इफेक्टिवनेस टोटली बेस्ड किसके ऊपर होती है? फीडबैक पर। यानी कि कस्टमर के क्या व्यूज़ रहे, कस्टमर को वो जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो समझ में आया या नहीं आया, उसकी फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है या नहीं करना चाहता। कई बार तो ये फीडबैक हमें इमीडिएटली मिल जाती है, कई बार हमें फीडबैक जो है वो एक लॉन्गर टाइम के बाद मिलती है। जैसे ये डिपेंड करता है कि आप प्रमोशन मिक्स का कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। अगर तो ऐसा टूल यूज़ किया जा रहा है जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, लाइक पर्सनल सेलिंग, तो हमें इमीडिएटली हमें फीडबैक मिल जाती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा चैनल यूज़ कर रहे हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, जिस वजह से जो प्रोडक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो मिलने में डिले हो जाता है, यानी कि इमीडिएटली फीडबैक हमें नहीं मिल पाती, जिस वजह से प्रॉब्लम एराइज होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम एराइज होती है। तो इससे अगर मैसेज आपका प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता, तो उस केस में अगर हमें लगता है कि रिसीवर को सही ढंग से मैसेज समझ में नहीं आया, तो सेंडर को फीडबैक से पता चल जाता है कि उसे मैसेज क्लियर नहीं हुआ, तो जो उसने मैसेज कन्वे किया है उस मैसेज के अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करता है और दोबारा से ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो एक तरह से जो फीडबैक है वो हमें कहीं ना कहीं ये मैसेज दे देता है कि एक्चुअली में जो रिसीवर है उसे मैसेज समझ में आया या नहीं आया, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एराइज तो नहीं हुई, यानी कि उसने सेम उसी सेंस में मीनिंग समझा है जिस सेंस में सेंडर मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो फीडबैक आपके प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये फीडबैक नहीं आती तब तक आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, वो आपका इनकम्प्लीट है। तो इट मीन्स इन ऑर्डर टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इज क्रूशियल। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को जज करना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर की फीडबैक को जज करना पड़ेगा। और फीडबैक के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर का रिस्पॉन्स हमारे पास कैसे आ रहा है। इट मीन्स द टाइम नीडेड टू असेस द कम्युनिकेशन इम्पैक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रमोशन यूज, यानी कि आप किस तरह से मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, कौन से प्रमोशनल टूल को आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टांस, एन इमीडिएट फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल सेलिंग। अगर आप ये चाहते हैं इमीडिएटली फीडबैक मिल जाए, तो आप किसे यूज़ करेंगे? पर्सनल सेलिंग। Whereas it takes much longer time to assess the communication effectiveness in case of advertisement। और अगर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैसेज को कन्वे करते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही आपको फीडबैक मिल सकती है। तो ये जो फीडबैक है ये कहीं ना कहीं हमें मार्केट को स्टडी करने में, मार्केट रिसर्च करने में, या कोई भी रिपोर्ट तैयार करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये था आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। थैंक यू।